कोरोना वायरस संक्रमण का बढ़ता ग्राफ और भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है। देश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसों की संख्या 50,000 पार कर गई है और हैरान करने वाली बात है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार अब तक सबसे तेज रही। सिर्फ 3 दिन में कोरोना वायरस के मामले 40,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गए हैं। रविवार यानी 4 मई को देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या जहां 41,000 थी, वहीं 6 मई को बढ़कर 50,000 पार कर गया। कोरोना के इस प्रसार पर नजर डालें तो पाएंगे कि लगभग 11 दिनों के दौरान दोगुने आंकड़े आए हैं। कोरोना वायरस ने देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली को प्रभावित किया है। बुधवार को कोरोना के 3,490 नए मामले और 98 मौतें दर्ज की गई, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,967 पहुंच गई और 1,711 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 दिनों में ही 10,000 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 30,000 से 40,000 पहुंचने में 5 दिन का समय लगा था। कोरोना वायरस के 20,000 से 30,000 मामले में 7 दिनों का समय लगा था। इसके अलावा भारत को मार्च से शुरुआती 10,000 का आंकड़ा छूने में करीब 43 दिनों का समय लगा था। बता दें कि सबसे पहले जनवरी में केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के 92,000 से अधिक मामले और सांस रोग के 870 मामलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ये मामले शुरुआती चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये परिणाम उनकी सरकार द्वारा बीते 1 महीने से अधिक समय में किए गए घर घर निगरानी के प्रयासों का फल है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कोरोना वायरस परास्त नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि बीते 1 महीने से भी अधिक समय से घर घर जांच का गहन अभियान छेड़ा गया, जिसमें SARI तथा इन्फ्लुएंजा के मामलों की पहचान की जा रही है। कोविड-19 महामारी से कथित रूप से अकुशलता से निपटने को लेकर आलोचना से घिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने परीक्षण कई गुना बढ़ाकर कोरोना वायरस मौतों पर ऑडिट समिति के क्षेत्राधिकार में बदलाव लाकर और लॉकडाउन उपायों को कड़ा करने की रणनीति बदली है। तृणमूल के शीर्ष नेताओं के अनुसार रणनीति में बदलाव लोगों में बढ़ते असंतोष, कम परीक्षण और कमजोर निगरानी को लेकर केंद्र की टीमों की तीखी टिप्पणी जैसे कारणों के चलते किया गया। ये तृणमूल के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव में महंगा साबित हो सकता था। कोरोना वायरस का प्रकोप वैसे तो पूरी दुनिया झेल रही है, मगर इसने सबसे अधिक सुपर पावर अमेरिका को तबाह किया है। अमेरिका में लगातार कोरोना से हो रही मौतों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की तुलना पर्ल हार्बर अटैक या 9/11 हमले से की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि कोरोना संकट पर्ल हार्बर और 9/11 के आतंकी हमले से भी बदतर है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस महामारी ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हमले या 9/11 के हमले की तुलना में ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई है। ये पर्ल हार्बर से भी बदतर है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी बदतर है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। बता दें कि साल 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर जापान ने अचानक हवाई हमला किया था। इस हमले के बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। वहीं 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को हुए अमेरिका में आतंकी हमले में करीब 3,000 लोगों की जानें गई थी। इनमें से ज्यादातर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे गए थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है। इसके वैक्सीन के लिए बड़े स्तर पर रिसर्च का काम चल रहा है। कई देशों का रिसर्च ग्रुप इसी खोज में लगा है। इस बीच कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली के एक फर्म के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 को लेकर वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन विकसित करने का दावा करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहों में सफलतापूर्वक मानव कोशिकाओं पर काम करने वाली एंटीबॉडी तैयार की गई है। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन का परीक्षण रोम के स्पेलनजानी अस्पताल में किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि यह टीका मानव कोशिकाओं में SARS-CoV-2 को बेअसर करता है, जो कि वैक्सीन के परीक्षण के लिए सबसे एडवांस स्टेज में से एक है। एक टीकाकरण के बाद चूहे के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुआ, जो कि वायरस को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक सकता है। कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों के आगे आई समस्या के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है। इसे कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। ये छूट अस्थायी होगी। अस्थायी छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं, उन्हें खोलने के लिए छूट दी गई है, ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में 3 साल के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है।
इसके साथ ही श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वो यथावत रहेंगे, जिसमें बंधुआ श्रम तथा उत्पादन अधिनियम, भवन सहनिर्माण अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, व बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी, उसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उन्हें मिलेंगी।